गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की आरबीएफ कांस्टेबल की तैयारी। आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं भी तैयारी बहुत अच्छी कर रही हूँ, क्योंकि टाइम अब नहीं बचा है कि हम थोड़ा भी वेस्ट करें, क्योंकि अब 40 दिन के समथिंग बचे हैं। तो हमें जो भी कवर करना है, जितना भी अच्छे स्कोर करने की प्रैक्टिस करनी है, वो इन 40 दिनों में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें और लोगों से बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। तो हमें मेहनत भी और लोगों से ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। और रही बात मैथ की, तो आप लोग के कमेंट भी आ रहे थे कि हमारा मैथ उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग मैथ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए और डेली बेसिस पे क्वेश्चन भी लगाइए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन डेली नहीं लगा रहे हैं तो आपका मॉक में स्कोर कभी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप एकदम मॉक में जाके लगाएंगे तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या करना है, ये सब आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं करते तो आपको कैसे पता कि किसके में क्या लगने वाला है, क्या नहीं लगने वाला। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, और क्योंकि तभी आपका मैथ इम्प्रूवमेंट हो पाएगा मैथ में। और रही बात जीएस की, तो जीएस को भी आप बहुत अच्छे से पढ़िए। आप सिर्फ ऑप्शनल वाइज क्वेश्चन पढ़ के आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते जितना आप अच्छे से उसके डीप में जाके उसको पढ़ाई करेंगे। नौकरी एक बार में ही लग जाए और आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, जिससे आपको बहुत अच्छे से स्कोर आ पाए। अगर वो क्वेश्चन घुमाए भी तो भी आप क्वेश्चन सही कर पाएँ, इसलिए इस तरीके से पढ़िए कि आपको लॉन्ग टाइम तक वो मेमोरी सेव रहे। तो आप उस हिसाब से पढ़िए। रही बात मेरे स्कोर की, तो आज मेरा स्कोर सिर्फ 112 क्वेश्चन ही किए हैं। 8 क्वेश्चन मैंने आज छोड़ दिए, क्योंकि मैंने सोचा इस बार ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, और जिसमें मेरे सिर्फ 95 क्वेश्चन सही हैं और 17 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए हैं आज। क्योंकि और सबसे ज़्यादा इसमें जो गलत हैं वो मेरे रीजनिंग के ही क्वेश्चन गलत हैं। आज मेरे पूरे 10 क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हो गए, क्योंकि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आज मेरे क्वेश्चन गलत हो गए। और ओवरऑल जो भी मैं बात करूं, इसमें मेरे मैथ में आउट ऑफ नंबर है 35 to 35 ही क्वेश्चन मेरे सही हैं, और रीजनिंग में मेरे 24 क्वेश्चन सही हैं और 10 क्वेश्चन गलत हैं, और ये क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। और बात करूं जीएस की, तो मेरे 36 क्वेश्चन सही हैं और मैंने 7 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए और 7 मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किए, क्योंकि वो मुझे आ नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा आज मैं उन्हें अटैम्प्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा नंबर कट जाते हैं जो मैं गलत करती हूँ। इससे अच्छा कि मैं उन्हें अटैम्प्ट ना करूँ। ओवरऑल की मैं बात करूँ तो मेरे 89.4 नंबर बचे हैं काटने के बाद। ये आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है, अगर आपको आते हैं तभी आप अटैम्प्ट करें। अगर आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसे अटैम्प्ट ना करें। अगर आप उसे अटैम्प्ट करेंगे तो आपके फालतू में ही नंबर कट जाएंगे, और सही नंबर कटने का मतलब ये है कि आप बहुत लोगों से पीछे होने वाले हैं। इसलिए आप उन सही क्वेश्चनों को सही करने की कोशिश कीजिए, जो आपको नहीं आते उनको सही करने की कोशिश मत करिए। और रही बात प्रैक्टिस की, तो आप जीएस को बहुत ज़्यादा से पढ़ने की कोशिश करिए। आपके जितने ज़्यादा नंबर आएंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा आएगा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।